तो आपने मेरा पुराना वीडियो आरजीएचएस बैलेंस ट्रैकर बहुत पसंद किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आरजीएचएस में आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। उसके बाद में बहुत सारे मेरे दोस्तों के द्वारा कई सवाल पूछे गए कि आरजीएचएस में किसी दोस्त के 3 लाख रुपए शो कर रहे हैं तो किसी दोस्त के 5 लाख रुपए शो कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों के आरजीएचएस में एच पर रूल करके बैलेंस के स्थान पे शो कर रहा है। तो मैं आरजीएसएस को आपको बहुत बारीकी से समझाना चाहूँगा। इसमें डायग्राम में दो तरह के हमारे आरजीएसएस में एम्प्लॉय है। पहले एम्प्लॉय वो है जो 1 जनवरी 2004 से पहले के हैं, जिन्होंने आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरा एम्प्लॉय वो है जिन 1 जनवरी 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, और जिन एम्प्लॉय की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है उनको 3 लाख रुपए मेडिक्लेम की सुविधा का वो 1 जनवरी 2004 से फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी वो राज्य मेडिक्लेम सुविधा में के दायरे में अब तक आ रहे थे आरजीएचएस से पूर्व। तो अब हम देखेंगे कि जब 1 जुलाई 2021 को आरजीएचएस प्रभावी हुआ तो उसके बाद में किस कैटेगरी पर क्या प्रभाव पड़ा और उनके खाते में कितना बैलेंस आया। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए आरजीएचएस स्कीम देखिए, इसमें 18,000 रुपये तक की जिनकी सैलरी है वो, और 1 जनवरी 2004 से पहले के तो 265 रुपये कटाएंगे। 18,001 से 33,500 रुपये तक के 440, 33,501 से 54,000 रुपये तक 658, और 54,000 से अधिक वाले 875 रुपये आरजीएसएस में अपनी कटौती कराएंगे। साथ ही जो 1 जनवरी 2004 के बाद अपॉइंट हुए हैं और जिनकी सैलरी 18,000 तक है 135 रुपये, और 18,001 से 33,500 तक है 220, और ऐसे ही थर्ड स्टेज में 330 और फोर्थ स्टेज में 440 रुपये की कटौती करवाएंगे। तो 1 अगस्त 2021 को आरजीएचएस स्कीम प्रारंभ हुई। जो कार्मिक 1 जनवरी 2004 के पश्चात राज्य सरकार में नियुक्त हुए हैं उन्हें पूर्व में राज्य मेडिक्लेम की सुविधा दी जा रही थी, जिसके अनुसार सालाना 3 लाख रुपए तक मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। जब 1 जनवरी 2021 को आरजीएचएस स्कीम प्रारंभ हुई तो कुछ कार्मिकों के द्वारा आरजीएचएस स्कीम अडॉप्ट कर लिया गया, यानी इससे पहले जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिक थे उनको 3 लाख रुपए की मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन ये सुविधा कैशलेस नहीं थी दोस्तों। ये सुविधा जैसे हम पहले अपना इलाज करा देते थे और उसके 90 दिन में बिल SIPF ऑफिस में हमें भिजवाना होता था, लेकिन अब ये सुविधा राज्य मेडिक्लेम की सुविधा को भी 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इसमें जब आरजीएचएस स्कीम स्टार्ट हुई तो कुछ कर्मचारियों ने एक ऑप्शन फॉर्म भरा और आरजीएचएस स्कीम की लेने की स्वीकृति दिखाई, और कुछ अपनी राशि उसमें से 220, 330 जो भी बन रहा था वो कटाने लग गए। जिन्होंने आरजीएचएस में पैसा कटवाया और स्वीकृति दी तो उनके आईपीडी में इस तरह से 4,80,000 रुपये शो हो रहे हैं, और जो ओपीडी है उसमें इस तरह से 20,000 रुपये शो हो रहे हैं। तो कुल मिला के 20,000 ओपीडी और 4,80,000 रुपये आईपीडी के टोटल 5 लाख रुपए उनके खाते में शो हो रहे हैं। ये वो कार्मिक है जिन्होंने आरजीएचएस में पैसा कटवाया और अपनी स्वीकृति दी, साथ ही साथ डीडीओ ने अब उसके पे मैनेजर में हैं उसकी डिटेल के अंदर आरजीएचएस अपडेट किया। अब जिन्होंने आरजीएचएस में पैसा नहीं कटवाया या जिनको अभी भी राज्य मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध हो रही है अर्थात इसमें अब 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने पैसा नहीं कटवाया तो उनको वैसे के वैसे जो राज्य मेडिक्लेम की सुविधा पहले प्राप्त हो रही थी वो ऐसे कैसे प्राप्त हो रही थी होने लग गए, और उनसे कोई सरकार पैसा भी नहीं ले रही है। तो उनके ओपीडी में नॉट एलिजिबल आएगा और आईपीडी में 3 लाख रुपए का बैलेंस दिखाएगा। इसमें दोस्तों एक और समस्या आ रही है, कुछ दोस्त आरजीएसएस में पैसा भी कटा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके बैलेंस 3 लाख रुपए बता रहा है। तो इसमें उन्हें अपने डीडीओ या SIPF ऑफिस में बात करने की आवश्यकता है। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि उनके खाते से पैसा तो कट रहा है
लेकिन जो पे मैनेजर में उनकी आईडी है उसमें RGHS अपडेट नहीं हो रहा है। और अगर अपडेट हो रहा है तो एक बार वो SIPF ऑफिस या DDO से संपर्क करके अपने खाते में 5 लाख अपडेट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें। इसके बाद में दूसरे नंबर की जो कैटेगरी आती है दोस्तों, वो होती है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्ति, यानी काफ़ी पुराने कार्मिक। इनको मेडिकल फैसिलिटीज एज पर RCS रूल्स 2013 के अंदर सुविधाएं मिल रही है। कवरेज एज पर रूल्स एप्लीकेबल, यानी इनको जो सुविधा मिलेगी वो रूल्स 2013 में जो रूल है उसके अनुसार मिलेगी। तो 1 जनवरी 2004 से पूर्व के कार्मिकों के लिए ये कार लिमिटेड ट्रैकर IPD में एज पर द रूल एप्लीकेबल बताता है और OPD में भी एज पर द रूल एप्लीकेबल है। सीधा तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए हैं उनको OPD भी अनलिमिटेड है और IPD भी वो जितना चाहे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 लाख रुपए से ज़्यादा की ही राशि उनको मिलेगी, लेकिन कम नहीं मिलेगी। और यहाँ जहाँ तक के सर्कुलर कहते हैं उसके अनुसार तो उनको OPD और IPD जितना हो सकता है वो खर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। और अगर कोई भी समस्या है, कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।